और रब की रुबूबियत मुहित आलमीन है, इसका जिक्र भी कुरान में है। और नबी की रहमत भी मुहित आलमीन है, इसका जिक्र भी कुरान करीम में मिलता है। तो तौबा व इस्तिग़फ़ार, दुआ व इस्तिग़फ़ार, मग़फ़रत ज़ुनूब का ज़िक्र जो है वो पिछले जुमा से मैं कर रहा हूँ कि हम ज़रूर गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, लेकिन एतराफ़ के साथ साथ ये एतक़ाद भी रखते हैं कि हमारा मालिक अला कुल्ले शैन कदीर, जो चाहे सो करे, वो हमारे सारे गुनाहों को भी बख्शने पर कादिर है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी है, बख्शना तो उसने है ना। अब उसकी मर्जी है कि वो बख्शे, बख्शनहार तो वही है। अब उसने बख्शना है तो बख्शिश के ज़राए उसने खुद पैदा किए। यहां पर आकर एक ग्रोह खामखा की बाबेला की बाजी शुरू कर देता है। जब हम ये जिक्र करते हैं कि बख्शता रब है, बख्शिश के खजाने वही खोलता है, बख्शिश के दरवाजे वही खोलता है, बख्शिश की कुंजियां उसके हाथ में है, मग़फ़िरत देने वाला वो है, बंदों को माफ़ करने पर कादिर वो है। लेकिन बख्शिश वजद में आकर झूम कर जिनको अपनी आगोश में लेती है, वो होते हैं जो अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता पेश कर देते। यहाँ पर आकर लोग जो है वो दो ग्रोहों में बट जाते हैं। हर किसी का अपना एतक़ाद है, हमें किसी से कोई गरज नहीं है। हमारा जो अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात के मुस्तनद तरीन उलमा हक्का, मुहक्किकीन, मुफस्सिरीन और आइमा अतहार बाशुमूल उस कुदसी जुमात के जिन्होंने दीन लाने वाले नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। तो भाई बख्शना रब ने, पक्की बात है, वो अपने बंदों को बख्शेगा। हम उसे अला कुल्ले शैन कदीर मानते हैं और ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह का ऐलान करने वाला भी वही रब है। गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, अगर वो अपने किए पर पछता रहे हैं, नादिम है, पशेमा है, ज़मीर मलामत कर रहा उन्हें, अंदर ही अंदर कोई चीज़ गोया उसे खाए जा रही है और वो ये चाहता है कि जो कर चुका हूँ उसका कोई ना कोई कफ़ारा हो और उसके वबाल से मेरे लिए छुटकारा हो, कोई ना कोई सूरत ढूंढता फिरता हो। तो अल्लाह का कलाम पढ़े, कुरान पाक खोले, उसका एहतराम ताज़ीम करते हुए, बजा लाते हुए उसकी तिलावत करे, उसे सारे रास्ते भी मिल जाएंगे, उसे तरीके भी मालूम हो जाएंगे। फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ मेरे ऐसे बंदो जो अपने आप पर जुल्म कर बैठे हो, ज्यादती कर बैठे हो, अपने आप से ना इंसाफ़ी कर बैठे हो। यानी मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अपने आप पर जुल्म, ज्यादती और अपने खिलाफ चलने का मतलब क्या है कि ऐसे गुनाह कर बैठे हैं जिन्हें कबायर कहते हैं। इसराफ अला नफ्सिही का मतलब ये है कि जहां जाना चाहिए था वहां नहीं गया है, जो करना चाहिए था वो नहीं किया है, जो नहीं करना चाहिए था वो कर बैठा है। तो अब अगर ज़मीर मलामत कर रहा है तो ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, फरमाया अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। उसकी रहमत तुम्हारी सोच से भी, मैं पहले हदीस, वो सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस आई, हवाला जात या किताबें सामने रखना वो इसलिए नहीं हम करते हैं कि इतना वक्त नहीं होता यहाँ पर,
और वैसे भी अहले इस्लाम को जब लफ्ज़ आ जाए कि हदीस में आया है तो उन्हें इतना तो एतमाद होना चाहिए। बहरहाल उज़्र लंग बाज़ हजरात जो है वो बाज़ अहादीस के बारे में पेश कर देते हैं, ये ज़ईफ़ है। मसलन जिस तरह पिछले जुमा मैंने अर्ज़ किया था कि शब बरात की फजीलत है, और बाज़ लोग उस पर मोतरज़ होते हैं कि जी वो हदीस तो ज़ईफ़ है, अगर स्याह में आ गई है तो फिर तुम्हें उस तरफ जाने की क्या ज़रूरत। और फिर दूसरी बात ये होती है कि आमाल के बारे में सारे मुहक्किकीन जो आइम्मा हदीस है वो इस बात की तस्रीह कर चुके हैं कि फजीलत अमल के अंदर अगर कोई हदीस ज़ईफ़ भी आ जाए तो उसे ज़ईफ़ कहकर ठुकराओ नहीं, अमल करने की तरफ आओ, क्योंकि बुलाया अच्छाई की तरफ जा रहा है। तो फिर तुम्हें कौन सी चीज़ माने और रुकावट बन रही है भाई। तो अगर कोई अमल की फजीलत बयान कर रहा है, ये करो ये सवाब मिलेगा, ऐसा करो ये फ़ायदा हासिल हो जाएगा, तो फ़ायदे की तरफ बढ़ो। क्यों? तुम्हें आम खाने से गर्ज होनी चाहिए, तुम्हें पेड़ गिनने से क्या है भाई। लेकिन कई लोग दिलदादा हैं, वो पेड़ ही गिनते रह जाते हैं, आम खाना उनके नसीब में कहाँ होता है। इसलिए अच्छी तरह ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब सियासिता का हवाला आ गया, जामे तिरमिज़ी के अंदर वो हदीस मौजूद है, इब्ने माजा शरीफ के अंदर आ गई है, तो ये सियासिता है, वरना उन्हें स्याह कहना छोड़ दो। अक्सर अहादीस सियासिता की स्याह है, तो इत्माद करो मुहद्दिसीन के ऊपर। दूसरी बात ये है दोस्तों कि अगर एक मफ़हूम हदीस का एक ज़ईफ़ हदीस के अंदर आ रहा है, वही मफ़हूम अगर किसी दूसरी सनद के साथ किसी दूसरी हदीस में आ गया है, तो वो ज़ईफ़ भी होकर ज़ईफ़ नहीं रहेगी, हसन ले-गैरी के दर्जे पर जा पहुँचेगी। अब उसे ज़ईफ़ क्यों कर कह रहे हो भाई। तो मतलब कानूनदान हदीस, इल्मे हदीस जो जानते हैं, उन्होंने ये कवानीन वज़ा किए हैं, लेकिन चूँकि आवाम लोगों को ये कवानीन जो है वो अज़बर नहीं होते, इसलिए उन्हें धोखा देकर चले जाते हैं कुछ लोग, और उल्टा मजाक करते हैं। और ये मजाक सुन्नियों का नहीं हो रहा होता, जो वो हदीस पेश कर रहे हैं इस्तेज़ा उसका होता है। और हमें ज़रा भी नहीं धोखा है कोई हमारा इस्तेज़ा करे, हमें क्या, हमारा तो हो ही नहीं हो रहा होता। हम तो पेश कर रहे हैं फरमान नबवी, हम पेश कर रहे होते हैं फरमान सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। तो जब अगर हम वो पेश कर रहे हैं, तो फिर अगर कोई मनहूस या ऐसा कोई है जो इस्तेज़ा कर रहा है, तो फिर हमारा नहीं हो रहा है, वो उस हवाले का इस्तेज़ा हो रहा है जो हम पेश कर रहे हैं। तो बात दूर न निकल जाए, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बख्शना अल्लाह ने है, बख्शनहार वो है, हम वहदहु ला शरीक मानते हैं उसे, ना ज़ात में उसका कोई मुमासिला है, ना सिफात में उसका कोई शरीक। लम यलिद व लम यूलद की शान है उसकी, हम बिहम्दी ताला मुवहिद हैं, उसको वहदहु ला शरीक लहू मानते हैं। लेकिन जो शान, जो कदर, जो मंजिलत, जो मकाम अल्लाह ने अपने अंबिया को अता फरमाया है, बिहम्दे ताला कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम उसके भी मानने वाले हैं। और बिलखुसूस सबसे बढ़कर शान और सबसे बड़ा मर्तबा और बड़ी इज्जत जिसको हम तस्लीम जिस हस्ती के लिए करते हैं, वो नबियों के खातम इमामुन नबिय्यीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन की ज़ाते वाला सिफात है। और जब अल्लाह ने फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तो मायूसी की तरफ क्यों बढ़े, उम्मीद का दामन थामे रखो। मैं अर्ज़ कर रहा था कि बख्शना अल्लाह नहीं है, माफ उसने करना है। किसे करना है, कब करना है, इसका फैसला तू मैं नहीं करेंगे, इसका फैसला भी वो वहदहु ला शरीका लहू खुद फरमाएगा। बगैर किसी अमल के माफ कर दे, ऐसे ही जाने दे, तो क्या बिला हिसाब जाने वाले नहीं होंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में 70,000 ऐसे होंगे जिनको अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत करा ही।